हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कन्वर्जन करना सीखे थे। आज हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के जो 3 मेथड है उसमें से 2 मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो हमारा आउटपुट मेथड है उस या वैल्यू एडिड मेथड जिसे हम कहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इनकम मेथड। देखो, कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है, चाहे आपको नेशनल इनकम निकालना हो, चाहे एनडीपी, जीडीपी, जीएनपी, कुछ भी आपको पूछे, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इनकम मेथड से कि आपको हमेशा एनडीपीएट-एफसी निकालना है। यानी कि फर्स्ट स्टेप आप लोग कॉपी में चाहे तो लिख लो कि कभी भी नेशनल आपको इनकम मेथड से कुछ भी पूछे तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि कैलकुलेट एनडीपीएट-एफसी। और एनडीपी-एफसी के ये 3 कंपोनेंट्स आपके सामने दिख रखा है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस। ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉय दे रखा है, जिसे हिंदी में हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहते हैं, अगर ये आपको दे रखा है, ठीक है। अगर नहीं दे रखा है तो आपको ये इन सबको ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल जाएगा। जैसे कि वेजेस एंड सैलरी इन कैश, कोई भी वेजेस सैलरी आपको कैश में मिलता है, काइंड में मिलता है। या थर्ड जो है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें एक बात ध्यान रखना कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर मतलब मालिक का, ठीक है, मालिक का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सिक्योरिटी स्कीम के अंदर तो ऐड होगा। अगर एम्प्लॉय दे रखा हो, कर्मचारी का दे रखा हो, एम्प्लॉय का दे रखा हो तो नहीं लेना है। एम्प्लॉयर का दे रखा है तो इसके अंदर लेना है। तो इन तीनों को ऐड करके क्या बन जाएगा, वह कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है डायरेक्ट, अगर फिर वेजेस और सैलरी दे रखी है या आपको कोई सिक्योरिटी स्कीम दे रखा है एम्प्लॉयर का, तो उसको नहीं लेंगे क्योंकि इन सबको मिलाकर ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है। सेकेंड जो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में कोई कंपोनेंट्स नहीं है, डायरेक्टली आपको दे रखा होगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जब हम क्या करते हैं अपने आप को खुद हम काम देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम दूसरों के पास जाके काम कर रहे हैं, उसके बदले हमें कोई भी सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, कोई इसी तरह का एम्प्लॉयर के द्वारा कोई सिक्योरिटी स्कीम में हमारा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लिए किया जा रहा है, तो उन सबको ऐड करके बनता है। मिक्स्ड इनकम में हम खुद अपने आप को काम दे रहे हैं। बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, खुद की अपनी प्रैक्टिस चला रहे होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो इनकम है वो यहाँ पे कंसिडर। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस। यहाँ पे बेसिकली हमारे जो एसेट्स हमारे लिए कमाते हैं, ये पता नहीं, एक होता है हम खुद मेहनत करते हैं पैसा कमाते हैं, एक होता है आपके एसेट्स आपके लिए कमाते हैं जिसमें आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दे रखा हो तो ठीक है, वरना इसके क्या है कंपोनेंट्स है। सबसे पहला रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 कंपोनेंट्स है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन दोनों के फिर सब हेडिंग्स नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ना गिवन हो तो हो सकता है कि आपको कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दे रखा हो फिर इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो इन तीनों को ऐड करके क्या बनता है आपका प्रॉफिट। तो इन तीनों को कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और ऑपरेटिंग सरप्लस, ये इनके कंपोनेंट्स को ऐड करके आपका क्या निकलेगा, हमेशा एनडीपीएट-एफसी। यानी कि हमेशा फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा इनकम मेथड से कि आपको एनडीपीएट-एफसी कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगर एनडीपीएट-एफसी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद तो कुछ भी कन्वर्ट करने के लिए बोले तो लास्ट क्लासेस हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में हम कन्वर्ट करेंगे, वो अभी मैं आपको सिखा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल कि हमने अभी क्या निकाला है, इनकम मेथड से हम लोगों ने एनडीपीएट-एफसी निकाला है और आपको कह रहा है कि भैया नेशनल इनकम निकालना है। हमें क्या गिवन हो गया, एनडीपीएट-एफसी, क्योंकि हम कंपोनेंट्स को जो ऐड करेंगे उससे हमारा इनकम मेथड से एनडीपीएट-एफसी निकला है। आपको निकालना क्या है, मान लेते हैं कि नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी@एफसी, यानी कि यहाँ पे हम खड़े हैं, इनको ऐड करके हमारा एनडीपीएट-एफसी आया। जाना कहाँ है, एनएनपीएट-एफसी पे, जो गिवन होता है लेफ्ट हैंड साइड, जहां जाना है राइट हैंड साइड। तो इन दोनों में किसका डिफरेंस है, डी और एन का, यानी कि डोमेस्टिक और नेशनल का। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
एब्रॉड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बस आपका आ गया नेशनल इनकम। तो कभी भी इनकम मेथड से कुछ भी पूछे, आपको हमेशा फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको निकालना क्या है, बेसिकली एनडीपीएट एफसी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में कई बार क्या होता है कि प्रिकॉशंस आ जाती है। प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां कि नेशनल इनकम मेथड से कैलकुलेट करते वक्त किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, यानी कि किसको इंक्लूड करना है और किसको इंक्लूड नहीं करना है। न्यूमेरिकल में आए थे, तो यहाँ पे हम इनकम मेथड कर रहे थे, इनकम मेथड से रिलेटेड हम सभी चीज़ों को आराम से कर लेते हैं। तो किस किस को इंक्लूड नहीं करना, सबसे पहले ट्रांसफर इनकम। मैंने बताया था आपको, देखो दो तरह की हमारी इनकम होती है, एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफर इनकम। तो यहाँ पे बेसिकली हम किस इनकम की बात करें, फैक्टर इनकम की। ठीक है, जो कि किसी भी सर्विस या मेहनत के बदले बेसिकली लोगों को मिलता है। और जो तुम्हारी ट्रांसफर इनकम होती है वो क्या होती है, रिसिप्ट होती है, बदले में कुछ भी हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, कोई कंट्रीब्यूशन इसके अंदर नहीं होता है। मैंने बताया जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गए, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड, अगर आपने कोई पुराने सामान को बेचा, उससे अगर कोई आपकी इनकम आई है, वो इसको कंसिडर नहीं करना है। इनकम ऑफ सेल ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, यानी कि जितने भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इनको सेल करके अगर पैसा आपने रिसीव किया, इनकम आया, तो इसको भी कंसिडर हम नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, बेसिकली ओनरशिप चेंज होती है। देश के अंदर कुछ भी नया फॉर्म नहीं होता, देश में जब कुछ नया नहीं बनेगा तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। विंडफॉल गेन्स, अचानक से कोई इनकम आ गई, ये रेगुलर नहीं होगी। लॉटरी, इन सब चीज़ों को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। पेमेंट आउट ऑफ द पास्ट सेविंग, अगर हमने कोई पुरानी सेविंग की थी, उस सेविंग को अगर हमने किसी चीज़ के लिए पेमेंट के लिए यूज़ किया तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। उसके बाद किसको इंक्लूड करेंगे, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स प्रोडक्शन यूनिट इंक्लूडेड। अगर अपने लिए कुछ भी आप बना रहे हो, कोई भी आपका खुद का कोई घर है उसको यूज़ कर रहे हो, तो खुद के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, खुद का कोई सामान यूज़ कर रहे हो, खुद का मकान को यूज़ कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी होगा उसको कंसीडर करना है। ठीक है, तो आपको इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको इंक्लूड करना है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये पूरा आपका इनकम मेथड का समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए बोले, आपका जिस तरह से आपने देखा इनकम मेथड से हमेशा आपको एनडीपीएट एफसी फर्स्ट स्टेप पे निकालना है, उसके बाद आपको कन्वर्ट करना है जो भी जिसमें भी आपको जाना है। उसी तरह से आपको एक्सपेंडिचर मेथड में हमेशा क्या निकालना होगा, जीडीपीएट एमपी। ठीक है, उसके बाद जो भी बोला होगा वो आपको कन्वर्ट करना आता ही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, डायरेक्ट मत निकालने की कोशिश करना है। इसमें क्या होगा, बच्चे फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके जो आंसर्स हैं वो गलत हो जाते हैं। आपके इस तरह से करोगे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी आपके आंसर नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जब भी एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन दिख जाए, आंख बंद करके पहला स्टेप आपको क्या निकालना है, जीडीपीएट एमपी। अब जीडीपीएट एमपी निकालने के लिए कौन कौन से 4 कंपोनेंट को ध्यान रखना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, वो आप समझ लो कि ये दोनों तो आपको एज इट इज दे रखा होगा, उसमें कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ये वर्ड एग्जैक्ट दे रखा है फिर तो डायरेक्ट हम इसको ऐड कर देंगे। कई बार एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। अगर लिखा होगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक वर्ड की जगह पे क्या हो जाए, फिक्स्ड वर्ड आ जाए। जब भी ध्यान रखना फिक्स्ड वर्ड आ जाए, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको क्या ऐड करना है इसमें, चेंज इन स्टॉक। जब चेंज इन स्टॉक इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। और अगर डायरेक्ट ये गिवन होगा फिर चेंज इन स्टॉक का कोई मतलब नहीं, हमें उसे कंसीडर नहीं करना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बच्चे पूछते कि कब चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते, कब नहीं करते, तो ध्यान रखना जब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा तो उसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए चेंज इन स्टॉक को आपको ऐड करना है। और डायरेक्टली आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, फिर चेंज इन स्टॉक का कोई मतलब नहीं होता है। अब चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, कई बार एग्जाम में दे रखा होता है, नहीं तो क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो थर्ड कंपोनेंट्स। फोर्थ जो कंपोनेंट्स है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हमने कितना दूसरों को एक्सपोर्ट किया और दूसरे देशों से कितना हमने बाहर से मंगाया, इंपोर्ट। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाता है।
नेट एक्सपोर्ट दे रखा हो, वेल एंड गुड, नहीं दे रखा तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हम नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे। तो ये 4 चीज़ों को सॉल्व करके ऐड करके आपका क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद कुछ भी पूछे, फॉर एग्जाम्पल चलिए कि हमने जीडीपी एट एमपी निकाल लिया और आपको बोला है कि नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है, कन्वर्जन हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। जिस बच्चे ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उसको पहले जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो अब जीडीपी हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमें एक्सपेंडिचर मेथड से कहा था भैया नेशनल इनकम निकालो, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी। तो अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए ये सारे कंपोनेंट्स को सॉल्व करके। अब हमें जाना कहाँ पे, यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि पहले में क्या डिफरेंस है, जी का और एन का। तो जी से हमें एन में जाना है, मैंने बताया था ग्रॉस और नेट, ग्रॉस से नेट में जाना है, क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा डी और ये जो एन है, मैंने बताया था बीच में जो एन होता है वो डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। उसके बाद हम मार्केट प्राइस पे खड़े हैं, जाना हमें कहाँ पे है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किसका डिफरेंस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। मार्केट प्राइस पे खड़े हैं, जाना कहाँ है, फैक्टर कॉस्ट, माइनस क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हम पहुंच गए एनएनपी एट एफसी पे। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट आप एनएनपी एट एफसी मत निकालने की कोशिश करना, पहले आप एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, कुछ भी कैलकुलेट करना हो, फर्स्ट स्टेप आपका जीडीपी एट एमपी इस तरीके से निकाल लोगे। इनकम मेथड से पूछे एनडीपी एट एफसी निकाल लोगे, फिर जहां पर जाना वो कन्वर्ट आप कर लोगे। उसके बाद आपको एक्सपेंडिचर मेथड में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, किन को इंक्लूड नहीं करना है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला वही है कि एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड नॉट इंक्लूडेड। मैंने बताया कि हमारे गुड्स 2 तरह के होते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स, एक फाइनल गुड्स। तो इसमें हमेशा हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू। इंटरमीडिएट गुड्स की जो एक्सपेंडिचर होंगे उसको नहीं लेंगे, क्योंकि जब इंटरमीडिएट गुड्स को हम लेते हैं तो बेसिकली क्या होता है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा जो फाइनल गुड्स सर्विसेज की वैल्यू होती है उसको कंसीडर किया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट मैंने बताया था, इनकम में भी नहीं लेना, एक्सपेंडिचर में भी ट्रांसफर जो भी पेमेंट्स होगी नहीं लेना, इसमें ट्रांसफर रिसिप्ट है उसको नहीं लेना है। उसके बाद परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड, इसमें हमने क्या देखा था कि अगर सेल करेंगे सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं लेना है, अगर परचेज भी करेंगे तो भी कंसीडर नहीं करना है। उसमें सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स नहीं लेना, इसमें परचेज ऑफ, क्योंकि सारे एक्सपेंडिचर मेथड है, कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, यहाँ पे कहाँ कहाँ से पैसा हम रिसीव कर रहे हैं इनकम मेथड से निकाल रहे हैं। उसके बाद जो भी हमारे मैंने बताया था एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ भी हम खर्चा करेंगे उसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये करंट ईयर में प्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो ध्यान रखना वही सारी चीज़ें हैं इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में, बिल्कुल उसी को समझना है। तो आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है। तो एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी और क्वेश्चंस के लिए मैं लाइव भी होंगी, तब आप लोग अपने डाउट्स को और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग आई होप कि उतार चुके होंगे, वरना आप लोग की बुक में भी होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करना आ जाए, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको फॉर्मूले भी बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार कि कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे हमें जाना है, कहाँ पे है, कहाँ पे जाना है। तो इन सब चीज़ों के कारण आपको दिक्कत ना हो, एक हम क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको दिख रहा हो आई होप, कि हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब आपको एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो हम इनकम मेथड से भी निकालेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे रख लेते हैं इनकम मेथड के लिए, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। निकालना क्या है हमें, एनएनपी एट एफसी, क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। और दोनों ही मेथड से हमारे आंसर क्या होंगे, नेशनल इनकम एक जैसा आना चाहिए। तो चलिए पहले हम इनकम मेथड के लिए सबसे पहले स्टेप पे क्या करेंगे, हम एनडीपी एट एफसी निकालेंगे। अभी मैंने बताया आपको कुछ भी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले, बट फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी इनकम मेथड से। तो क्या क्या लेना है, कंजम्पशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ध्यान से देखो, क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, यस, 5th पार्ट हमें दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 250। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय
250 दे रखा है। उसके बाद प्लस क्या करना है, मिक्स्ड इनकम ढूंढो कि आपको मिक्स्ड इनकम दे रखा है क्वेश्चन में। यस, मिक्स्ड इनकम दे रखा है 35, मिक्स्ड इनकम 35। उसके बाद थर्ड क्या है कि ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो क्या आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, नहीं ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है, लेकिन हमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दे रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें रेंट गिवन है, ठीक है, इंटरेस्ट गिवन है और हमें प्रॉफिट गिवन है। रेंट कितना गिवन है 75, इंटरेस्ट कितना गिवन है 25, प्लस प्रॉफिट कितना गिवन है 100। तो आ गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि हमें डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन था, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं हमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों चीजें गिवन है। तो ये तीनों को ऐड करके हमारा क्या आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, ये हमारा क्या आ गया मिक्स्ड इनकम, और ये हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा NDP@FC। ठीक है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। 100, 200, 200, 200, 400, कितना आ गया हमारा, इनको ऐड किया हमने 100 प्लस 100, 200, 200 और 450, 450 एंड 35, 485। कहाँ पे आ गया 485, फिगर्स इन करोड़ है। तो हम कहाँ पहुंच गए, NDP@FC हमारा 485 है, बट जाना हमें NNP@FC पे है। तो हमें कहाँ जाना है, NDP@FC से हमें NNP@FC पे जाना है। तो किसका डिफरेंस है, देखो सिर्फ D और N का डिफरेंस है। D और N क्या होता है बीच में, डोमेस्टिक और नेशनल का, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दे रखा है -5, तो 485 में प्लस करना है हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो 485 प्लस माइनस -5 इक्वल टू 480 करोड़, यानी कि इनकम मेथड से हमारा जो नेशनल इनकम निकला है वो 480 करोड़। इतने इजीली तरीके से कर रहा है, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब हम उसी क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। चलिए, आपके पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन दे रखा है आपको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 350, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन दे रखा है 100। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, फिर तो चेक करो क्या आपको दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। यहाँ पे ध्यान देखो, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, हमें ये नहीं गिवन है। अब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो हमें क्या करना है, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो हमें इनको सॉल्व करके ये बनाना है। ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल कितना दे रखा है 70, प्लस क्या करना है उसमें चेंज इन स्टॉक। तो आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है 15 एंड क्लोजिंग स्टॉक ढूंढो, कहाँ गिवन है 25। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी 25 में से 15 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10, यानी कि जो 80 है वो आपका क्या बन गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 80 हमने ऐड कर दिया। ओके, अब है नेट एक्सपोर्ट। चेक करो क्या नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, नहीं। आपको क्या गिवन है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दे रखा है। इंपोर्ट आपको दे रखा है 20 और एक्सपोर्ट दे रखा है आपका 10। तो क्या होता है, एक्सपोर्ट 10 माइनस इंपोर्ट 20, यानी कि आपका क्या आ गया, माइनस का 10 आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे -10। इन चारों को हमने ऐड कर दिया। अब इनको ऐड कर लो, कितना आएगा 450, उसमें 80 ऐड कर देंगे 530 -10, यानी कि 520। ये क्या निकला आपका, GDP@MP। ये क्या निकल गया आपका, GDP@MP, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से हमेशा आपको क्या निकालना होगा, पहले GDP@MP। बट हमें जाना कहाँ है, NNP@FC पे, क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब NNP@FC होता है। तो अब GDP@MP पे खड़े हम, जाना है हमें NNP@FC पे, तो कन्वर्ट करेंगे। G और N में किसका डिफरेंस होता है, डेप्रीसिएशन का। ग्रॉस में खड़े हैं, जाना है नेट में, माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन। D से N में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है,
ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो 520 हमारे पास है, माइनस डेप्रिसिएशन, ढूंढो डेप्रिसिएशन। मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो हमें 10 गिवन है। ओके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना गिवन है हमें, -5। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप ढूंढो कि आपको दे रखा है, यस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को 25 दे रखा है, समझ में आए। तो अब क्या करेंगे, 520 -10 प्लस माइनस -5 -25, तो 520 इन सबको ऐड कर देंगे 30 40, तो 520 में से 40 माइनस कर देंगे तो 480 करोड़। ध्यान से देखो, हमारा इनकम का भी 480 करोड़ था और एक्सपेंडिचर मेथड से भी 480 करोड़ है, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इनकम एक्सपेंडिचर से हमेशा आंसर क्या होता है, सेम होता है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो बेसिकली आप बच्चों इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना कि जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो तो आपको चेंज इन स्टॉक है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो तो उसमें क्या ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक, तब वो आपका क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसे फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप करना है। जब भी इनकम मेथड से क्वेश्चन देखे भूल जाओ क्या निकालना है, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट एनडीपीएट एफसी, ये है उसके कंपोनेंट्स। एक्सपेंडिचर मेथड कुछ भी निकालना हो नहीं देखना हमें, पहले जीडीपीएट एमपी निकालना है उसके हिसाब से, उसके बाद कन्वर्ट में करना है। कन्वर्जन के लिए 3 चीजों का डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये कन्वर्जन हम बहुत अच्छे सीख चुके हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मैं लाइव बहुत जल्दी होकर आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अगर कोई भी दिक्कत हो और कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं लाइव आके मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो नेशनल इनकम क्वेश्चन कराऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा बच्चे मुझे कमेंट करेंगे मैं उतनी जल्दी और उतनी टाइम ज़्यादा मैं कहूँगी लाइव होंगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।